तो क्या हाल है बच्चों, दक्षशाला की 10वीं में मे 7 डे 7 का स्वागत है। एंड यहां पर आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट्स दैट्स नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया मैथमेटिक्स का हम लोगों का, है ना। पेयर ये सबका 3 तक हो चुका है। फोर्थ चैप्टर में हम लोग एंटर करने वाले हैं विच इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका है कि 20 मार्क्स का अलजेब्रा का आएगा, तो उसमें से काफी इंपॉर्टेंट में से एक है ये। सो चलिए बड़े के साथ स्टार्ट करते हैं अपन। बिल्कुल। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये चैप्टर तुम्हारे पीडीएफ के पेज 1 से शुरू होता है। पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ ए एक्स टी ओ द पावर ऑफ 2 प्लस बी एक्स प्लस सी माइल देखा था। जब हम उसी एक्सप्रेशन को 0 = 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। स्टेप 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान, द पावर ऑफ 2। सबसे पहली शर्त यह है कि इक्वेशन में वेरिएबल जे जे एक्स की सबसे बड़ी पावर डिग्री 2 होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स टी ओ द पावर ऑफ 2 प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। यहाँ ए बी सी नंबर्स हैं और ए कभी 0 नहीं हो सकता। कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं? 2x2 द पावर ऑफ 2 प्लस x माइनस 300 = 0। राइट एरो हान पावर 2 है, 4x माइनस 3x2 द पावर ऑफ 2 प्लस 2 = 0। राइट एरो हान पावर 2 है, बस आज पीछे लिखा है x टू द पावर ऑफ 3 माइनस x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 5 = 0। राइट एरो नहीं, पावर 3 ए गई। स्टेप 2 रूट्स का मतलब द सॉल्यूशन। जैसे पॉलिनोमियल्स में हम जीरोस निकलते थे, यहाँ उन्हें रूट्स कहते हैं। रूट वो नंबर है जिसे x की जगह रखने पर पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं। स्टेप 3 सॉल्व करने के मेथड्स, पीडीएफ पेज 3 और 7। ह्यूमेन इस चैप्टर में 2 मेन तरीके सीखने हैं। 1 फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम बीच वाले टर्म bx माइनस को 2 एज हिस्सों में तोड़ते हैं कि उनका प्लस माइनस bi और मल्टीप्लाई a टाइम्स ci। 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द मास्टर फॉर्मूला। जब स्प्लिटिंग काम ना करे तो ये फॉर्मूला लगाओ। स्टेप 4 नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कैसे दिखते हैं? पीडीएफ के पेज 9 पर एक वर्ड हाई डिस्क्रिमिनेंट ऑफ d। d = bto द पावर ऑफ 2 माइनस 4 ac। ये d ह्यूमेन बताता है कि रूट्स कैसे होंगे। 1 अगर d > 0, 2 अलग अलग रियल रूट्स डिस्टिंक्ट। 2 अगर d = 0, 2 एक जैसे रियल रूट्स इक्वल। 3 अगर d < 0, कोई रियल रूट नहीं, नो रियल रूट्स। मेरा पहला सवाल पहचान। मान लो एक इक्वेशन है x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 4 = 0। 1 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2 इसमें x के साथ वाला नंबर और b गायब है, तो b की वैल्यू क्या होगी? 0 या 1? सोचो। फिर हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे देखो आप लोगों को बेसिक चीज़ यहाँ बता दी है अच्छे तरीके से कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे इस तरीके सॉल्व करते हैं अपन इसको। एंड यहाँ पे जैसे b नहीं दिया हुआ है ना, तो जहाँ b नहीं होगा उसका इट मीन्स क्या हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है ना। सो इट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या हुआ 2। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, है ना। बट यहाँ पे क्या जो तुम्हारा b है वो क्या हो गया, b = योर 0, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं b = 0, ऐसे करके बनाना होता है, ठीक है। चलो ओके। सो बड़े भैया हमको सब बता रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, नाइस। एंड आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अपन, ओके चलो। बिल्कुल सही जवाब 1 यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x² है। 2 b = 0 क्योंकि x वाली टर्म मिसिंग है। चलो ए बी इस चैप्टर को एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करते हैं जो तुम्हारे पीडीएफ के पेज 1 पर दिया है। स्टेप 1 इक्वेशन बनाना सीखो, द प्रेयर हॉल एग्जांपल। मान लो तुम्हें एक हॉल बनाना है जिसका एरिया 300 m² है। हॉल की लेंथ L, उसकी ब्रेथ B के दुगने से 1 ज्यादा है, 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 1। अगर ब्रेथ = x तो लेंथ = 2x + 1।
Area equals length times breadth x, 2x plus 1 equals 302x cube, the power of 2 plus x minus 300 equals 0. ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टेप 2 फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. पीडीएफ के पेज 3 पर इसे सॉल्व करने का तरीका दिया है. हमें इन x को एस तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके -600 2 टाइम्स -300 आए और प्लस करके 1 आए. 2x to the power of 2 plus 25, x minus 24, x minus 300 equals 0, x 2x plus 25 minus 12, 2x plus 25 equals 0, 2x plus 25, x minus 12 equals 0. यहाँ से ह्यूमेन डू वैल्यूज मिलेंगी, x equals 12 और x equals minus 12.5. क्योंकि चौड़ाई ब्रेथ कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ब्रेथ equals 12 meters. स्टेप 3 डिस्क्रिमिनेंट d का जादू. कभी कभी स्प्लिटिंग मुश्किल हो जाती है, तब हम डिस्क्रिमिनेंट निकलते हैं ऑफ d equals b to the power of 2 minus 4ac. ये ह्यूमन पहले ही बता देता है कि आंसर निकलना मुमकिन है या नहीं. d greater than 0, 2 real and distinct roots, दो अलग आंसर्स. d equals 0, 2 real and equal roots, एक जैसे आंसर्स. d less than 0, no real roots, आंसर नहीं निकलेगा. Image showing table of nature of roots based on discriminant value. भैया का चैलेंज क्वेश्चन. अगर मेन तुम्हें एक इक्वेशन ढूंढ x to the power of 2 minus 5x plus 6 equals 0, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें a, b और c की वैल्यूज क्या हैं? 1 a equals 2, b equals 3, c equals हिंट x स्क्वायर्ड के पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपका एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बोल रही है. तो यहाँ पे जैसे कि हमने इक्वेशन क्या पढ़ा था आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना. तो ए आपका क्या है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता है, 1 होता है ना. तो यहाँ 1 लगा डालेंगे अपन. ए क्या हो गया, 1 हो गया आपका. तो ए इज इक्वल टू दूंगा भाई मैं क्या, ए इज इक्वल टू हो गया आपका 1, ए इज इक्वल टू 1. ठीक. बी क्या होगा बेटा बच्चों, मतलब यस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी देखो क्या है -5 है. ठीक है, बी की वैल्यू क्या -5. ठीक है, तो बी इज इक्वल टू लिखूँगा यहाँ -5 लिखूँगा मैं. एंड सी इज इक्वल टू देखते हैं बच्चों क्या आएगा भाई, सी इज इक्वल टू 6 है ना. सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6. ठीक है, तो ये कुछ भाई देखते हैं क्या अपन सही है. हाँ ये सही है कि ना, ये सही है. लेट्स सी. तो ये कैपिटल हो गया वैसे. एकदम सही रे बाबा, क्या बात है, मजी चाहिए. रुको भी बड़े भाई बात करेंगे आपसे. एकदम सही. आपने वैल्यूज एकदम सही पहचानी हैं. a equals 1, x स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट b equals -5, x का कोएफिशिएंट c equals 6, कांस्टेंट टर्म. A flat हम इस इक्वेशन x to the power of 2 minus 5x plus 6 equals 0 के रूट्स निकलते हैं. चलो पहले फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उस करते हैं. स्टेप 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ह्यूमेन एज डू नंबर्स चाहिए. 1 जिन्हें मल्टीप्लाई करीन तो a टाइम्स c equals 1 टाइम्स 6 equals मैथ bf 6 आए. 2 जिन्हें प्लस करीन तो b equals मैथ bf -5 आए. ऐसे डू नंबर्स है -2 और -3, क्योंकि -2 टाइम्स -3 equals 6 और -2 प्लस -3 equals -5. तो देखो आप लोगों ने किस तरीके से बेटा हुआ ये है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है ना. इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको बोलते हैं अपन. एंड ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा हर बार, तो थोड़ा सा अच्छे समझ लो इसको. ठीक है, किस तरीके से ये बनता है ना. यहाँ पे देखो a इंटू सी करवाते हैं अपन, तो जो वैल्यू आती है उसको ऐसे ब्रेक करना होता है जिससे कि मतलब प्लस करने से भी मतलब क्या आंसर वही आएगा. ठीक है, आपका -5 ही है बीच वाला, जो कि बी की वैल्यू होती. तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो कि आपका -2 एंड -3 आपका आया. ठीक है, अब अल्टीमेटली इसको अपन पुट कर देंगे यहाँ पर. सॉल्यूशन x to the power of 2 minus 2 x minus 3 x plus 6 equals 0, x of x minus 2 minus 3x minus 2 equals 0, x minus 3 equals 0. तो हमारे रूट्स आए x equals 2 और x equals 3. स्टेप 2 नेचर ऑफ रूट्स चेक द d टेस्ट. अगर ह्यूमन बिना सॉल्व किए पता करना हो कि रूट्स कैसे होंगे, तो हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ d माइन निकलते हैं. d equals b to the power of 2 minus 4ac. d equals -5 to the power of 2 minus 4 16. d equals 25 minus 24. d equals 1.
तो देखो बेटा, ये बहुत बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, है ना। जो आपका डी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का। आप भाई तो लंबा प्रोसेस करोगे, अल्टीमेटली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका हो ही रहा, लो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है भाई। तो पहले चेक करना पड़ेगा ना यार कि भाई ये नंबर है कि नहीं, मतलब ये जो मेरा लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या ये सचमुच अपने रूट दे सकते हैं, नहीं आपको दे सकता है ना आसानी से, ठीक है। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे तो ज़्यादा आसानी पड़ जाए, ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि d ग्रेटर देन 0 हाई, इसका मतलब हाई की ह्यूमेन, रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स मिलेंगे। और देखो ह्यूमेन 2 और 3 मिले भी। मेरा अगला सवाल, थिंकिंग पॉइंट, अगर मेन इक्वेशन थोड़ी बदल दूं, x to the power of 2 plus 4x plus 4 equals 0, यहाँ a equals 1, b equals 4, c equals 4 है, क्या तुम इसका d b to the power of 2 minus 4 ac निकल कर बता सकते हो? हिंट, देखो क्या d की वैल्यू 0 a रही है? तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। बहुत काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल टू 0 बोल दिया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे ऑब्वियसली पता है 1 होगा, तो भाई ए 1 हो गया, बी क्या हो गया, बी आपका 4 हो गया, एंड सी क्या हो गया बेटा, 4 बच्चों 4 हो गया, ठीक है आप लोगों का। अब यार यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करूँगा, देखता हूँ कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, रियल होगा एंड डिस्ट्रिक्ट होने वाला है ना। अगर आप लोग का ये 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया बेसिकली, तो रियल होंगे, इक्वल रूट्स होने वाले हैं आपके, है ना। अगर लेस देन आ गया तो यार अपना फिर ये क्या, नो रियल रूट्स वाली बात है, इमेजिनरी सिचुएशन में हम चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो पता करते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे कि बोल दिया बी स्क्वायर, है ना, तो टेल मी द वैल्यू, बताओ जल्दी बताओ, बी में क्या है यार, बी है, बी आपका क्या है, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले मेरे को, तो 4 का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, माइनस 4ac कर दिया, 4ac, व्हाट्स दैट ac यार, क्या था ac की वैल्यू क्या थी, इनटू किया मैंने यहाँ पर आपका, ए कितना है जल्दी बताओ कितना है भाई, 1 है ना, तो a 1 है आपका, एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, c आपका 4 है, ठीक है, तो c आपका 4 हो गया बच्चों, है ना, क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा इसको, अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है भाई, है ना। तो 4 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 16 होता है ना, 16 माइनस, तो यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने 16 माइनस 4 4 16, 16 माइनस 16, 4 4 16 एंड 16 इंटू 1 इज 16, ठीक है। तो 16 माइनस 16 बच्चों ये आपका आ गया, और इसका वैल्यू क्या आ गया भाई, इसका वैल्यू आ गया 0। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या दिखाई पड़ता है, 0 का, डी इज इक्वल टू 0, अगर डी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, डी इज इक्वल टू 0 किसके लिए था, जल्दी बताइए, कल बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ नीचे क्या लिखूंगा मैं, रियल एंड अरे कहाँ गया, एंड अरे वहाँ नहीं भाई, यहाँ पे नीचे में रियल एंड क्या रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स, ओके। तो चलिए देखते हैं बड़े भाई क्या बताते हैं इसके बारे में। भाई तुम तो प्रो बन गए, एकदम सही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो भाई तुम तो प्रो बन गए, एकदम सही कैलकुलेशन है, क्योंकि तुम्हारा d इक्वल 0 आया है, इसका मतलब हाई की इस इक्वेशन x to the power of 2 plus 4x plus 4 equal 0 के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। इसका मतलब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो x की दोनों वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी आएंगी। चलो AB PDF के पेज 7 और 8 पर जो सबसे बड़ा हथियार है यूज चलाना सीखते हैं, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टेप 4, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ब्रह्मास्त्र। जब मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुश्किल, जब कोई काम नहीं आए तो ये काम आएगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र हमारा, ओके, हो जाए, जैसे बादे नंबर्स या रूट्स वाले सवाल, तो ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। यहाँ d इक्वल्स b टू द पावर ऑफ 2 माइनस 4ac है जो तुमने अभी निकला। चलो तुम्हारी इक्वेशन x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0 पर इसे चेक करते हैं। 1 हमने निकला d इक्वल्स 0, 2 फॉर्मूला में रखा, x इक्वल्स फ्रैक माइनस 4pm स्क्वायर रूट ऑफ 0 to 1, 3 x इक्वल्स फ्रैक माइनस 4, 2 इक्वल्स माइनस 2, तो इसके दोनों रूट्स क्या हुए, -2 और -2। देखा,
दोनों इक्वल आए। स्टेप 5 वर्ड प्रॉब्लम्स असली इम्तिहान। पीडीएफ के आखिर में एक्सरसाइज 4.3 कुछ एज सवाल हैं जो दिमाग घूमते हैं। जेस एज वाले सवाल, दो दोस्तों की एज का सुम 20 है। स्पीड वाले सवाल, एक ट्रेन 360 किलोमीटर कवर करती है। भैया की टिप, इन सवालों में सबसे जरूरी है पहले कंडीशन चेक करना। अगर तुम्हारा d माइनस माइन ऑफ d लेस देन 0 a गया तो तुम वही रुक सकते हो और कह सकते हो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रियल रूट्स नहीं निकल सकते। फाइनल चैलेंज चैप्टर 4। मान लो एक इक्वेशन है 2x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0। 1 a इक्वल्स 2, b इक्वल्स माइनस 3, c इक्वल्स 5। 2 इसका d ऑफ b टू द पावर ऑफ 2 माइनस 4ac मान निकल कर देखो। क्या d माइनस मेन a रहा है? अगर माइनस मेन हाई तो क्या इसके रियल रूट्स होंगे? यस। तो चलिए बच्चों इसको चेक कर देखते हैं ना, ठीक है। वही हमारा फिर से फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो इस बार क्या अपना ये क्या है, ए कितना है आप लोगों का? ए आपका यार 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे पहले अपन बी के लिए, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? -3, ठीक है। तो -3 कर देते भाई, कहाँ आ गया तुम्हारा, इंटू सी इज़ व्हाट 5 कहाँ आ गया? यस। तो जब ऐसा करते तो बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। इज इक्वल टू कर देते इसको अपन यार, ठीक है। ये देखो माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखना, ठीक है। ये तो मैं अभी बताने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा बता दे रहा हूँ मैं, बट ये 3 ये 3 किस में रहेगा आपका? हमेशा ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो यस, नाउ टेल मी दस क्या हो, जल्दी बताओ। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। एंड क्या हो जाएगा ये? 4 माइनस 5 3 ज़ार 15, 15 4 ज़ार, जल्दी बताए कितना होता है? 5 3 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60 हो गया, ठीक है। 60 प्लस 1 60। और ये देखो क्या था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 60 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? 5 4 ज़ार 20 इंटू 3 30, 60 आ गया, ठीक है। तो -60 यहाँ भी आया, आप लोग का आ जाएगा। तो -60 यहाँ भी था, -60 यहाँ भी था। माइनस क्या होता है? जल्दी बताओ। प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 + 60, है ना। विच विल बी व्हाट? इट इज़ योर 60 + 4, इट इज़ योर 64, ठीक है ना। तो जैसे कि पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा है यार, ठीक है। तो इसके क्या रूट्स होंगे? रियल रूट्स होने वाले हैं। तो क्या इसके रियल रूट्स होंगे? ठीक है। अरे तुमको यहाँ कौन आने बोला था? वेट, हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या, ओके, अगर माइनस में ओके तो क्या इसका रियल रूट्स होके यहाँ होंगे? बोलेंगे नो, है ना। देखो अगर माइनस में आएगा तो रियल रूट्स नहीं होने वाले। इसके क्या होने वाले हैं आपके? नहीं, है ना। नहीं, ये माइनस में नहीं आ रहा, ये माइनस में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो इसके रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, होंगे, ओके। ये बच्चों को ऐसा हुआ, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई साहब क्या कहते हैं अपन को। अरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, चलो इससे मिलकर सही करते। देखो मैंने गलती कर डाली यहाँ पर, है ना। मैंने गलती क्या करी, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। 1 मिनट, देखो, यस मैंने गलती क्या कर दी बच्चों। ये देखो -b² - 4ac होता है ना। देखो मैंने माइनस को कंसिडर नहीं किया यहाँ पे, है ना। मैंने माइनस को कंसिडर किया था यार। 1 मिनट, 1 मिनट। देखो b तुम्हारा क्या था? -3 था। a तुम्हारा कितना था? 2 था। और c आपका ये था 5, है ना। अब मैं जब यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा मैं, तो माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस प्लस तो होना चाहिए वैसे। b², यप। ओ ओ ओ ओ अरे यार, समझो ज़रा से, ठीक है। इसको बाबू समझो इशारे। चलो फिर इसको ठीक करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई यहाँ पे। बच्चों यहाँ बात ये है कि जो तुम्हारा ये था ना यार, क्या बोलते हैं इसको, ये 3 का स्क्वायर है, ओके। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है ना।
और यहाँ पे क्या था आप लोगों का, आई थिंक यहाँ पे ये 3 का भी स्क्वायर नहीं, ये -3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 2 था, ए कितना है, ए आप लोग का 2 था आई थिंक, यस, ठीक है, ए 2 था। और ये कितना था आप लोगों का 5 का, तो 5 ही रहेगा ये, है ना, ठीक है। ये -3 का क्या है, ये -3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, बिकॉज ये मेरा बी था, इसको मैंने गलत कंसिडर कर दिया, ठीक है। मैंने ए को बी को ए कर डाला, मेरी ये गलती थी, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, देखो समझना इसके बारे में भी, है ना। मैं इसको करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो -3 का, देखो माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 9 माइनस 5 4 से 20 हो गया, 20 इंटू 2 40 हो गया। तो 9 माइनस 40 कर दिया मैंने, 40 होगा ना यार, हाँ ठीक है। इज इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है बच्चों, -31 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, यस, अब ये सही बोलेगा। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से बेटा गलतियां होती है, ठीक करना पड़ा, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, है ना। मेरी छोटी सी गलती हुई थी तो इसको ठीक कर लिया मैंने यहाँ पर। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। तुम्हारा d इक्वल्स -31 आया है, जो कि 0 से छोटा है ऑफ d लेस देन 0। नो रियल रूट, इसका मतलब ये हाई की इस इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे। मैथ्स की भाषा में कहें तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा, वो हवा में ही रहेगा। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, द नंबर पैटर्न्स, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप जो बड़े भैया समझाया आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ax² + bx + c = 0 पे लिखते हैं, हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको। एंड यहाँ पर पावर हमेशा 2 रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पावर 2 रहती है, क्यूबिक में आपकी 3 रहती है, एंड लीनियर में आपकी 1 रहती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकली बोल सकता हूं मैं कि पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट है ना, यू कैन से द सबसेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बस यहाँ पे क्या हम इसको इक्वेट करते हैं, है ना, इज इक्वल टू 0 करके, है ना। तो वहां पे ग्रेडियंट और मिल पाती है, तो फिर अपन यहाँ पर जीरोस जैसे हम निकाल रहे थे, आपको याद होगा पहले, है ना। चलिए, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, है ना। क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बड़े भैया ने आपको आई थिंक काफी अच्छे समझाया होगा इस चैप्टर को। चलिए मिलते हैं आपसे बच्चों, है ना। आई होप आप सारी क्लासेस हमारी एंजॉय कर रहे हैं। तो 40 डेज एंड चैलेंज, हम इस चैलेंज को पूर्ण करते जाएंगे, है ना, एंड आपको बेहतर बनाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।